15। आज करेंगे सड़क परिवहन। सड़क परिवहन। तो सड़क परिवहन में पहला तथ्य, प्राचीनतम सड़क मार्ग के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। दूसरा तथ्य, भारत की आधुनिक प्राचीनतम सड़क के साक्ष्य जीटी रोड। जीटी रोड जिसे ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है। ग्रांड ट्रंक, कौन सा? ग्रांड ट्रंक रोड जिसका निर्माण शेर शाह सूरी के द्वारा कराया गया। ये जो जीटी रोड है, आप कह सकते हो वर्तमान का नेशनल हाईवे नंबर 1 और नंबर 2 ये दोनों मिलके इसका निर्माण करते हैं जीटी रोड का। हम कह सकते हैं वर्तमान NH1 प्लस NH2 इसका निर्माण कर रहे हैं जीटी रोड का। लेकिन उसका निर्माण करवाया गया था, अब ये दो फेजों में निर्मित हुआ था। प्रथम चरण में लाहौर से अमृतसर, लाहौर से दिल्ली भी पहले दिल्ली इसी का भाग हुआ करता था, लाहौर से अमृतसर, तथा कालांतर में इसे अमृतसर से कलकत्ता तक विस्तृत कर दिया गया। वर्तमान में आपकी जीटी रोड का विस्तार है वो कहां से कहां तक है? वर्तमान में आपकी जीटी रोड का विस्तार है वो आपको लाहौर से कहां तक दिखाई देगा? कलकत्ता तक जो है आपको दिखाई देगा। फिर इसके बाद में आ जाते हैं हम यूरोपियन युग में, जो वास्तविक आधुनिक युग है। और इस आधुनिक समय में अगर हम देखें सड़क परिवहन तो हम कहेंगे कि राष्ट्रीय लोक निर्माण विभाग, ये जो राष्ट्रीय लोक निर्माण विभाग है इसकी स्थापना की गई थी 1856 में। और इसकी स्थापना, इसका संस्थापक जो था, ये पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी जिसको कहते हैं। तो राष्ट्रीय हो गया तो नेशनल पीडब्ल्यूडी, राष्ट्रीय लोक निर्माण विभाग, नेशनल पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट एनपीडब्ल्यूडी। संस्थापक कौन है? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। अगर नहीं होते सड़क नहीं आती, रेल नहीं आती तो तुम लोग पहले तैयारी नहीं कर रहे होते। अपने पास कोई रेडी होंगे उसमें तैयारी करता नहीं है। जिंदगी कैसी थी लेकिन तब तुमने कर ली है ना। अब सुधार लो, टेक्नोलॉजी काम आएगा। इसका मूल कार्य क्या था? मूल कार्य था राष्ट्रीय स्तर की सड़कों का निर्माण एवं उनका रखरखाव। निर्माण एवं उनका रखरखाव करना। आज की बात तक काफी लंबे समय तक यही संस्थान जो है कार्य करता है राष्ट्रीय स्तर पर सड़क निर्माण से संबंधित। लेकिन बाद में जब हमें लगा कि सड़कों में आधुनिक की आवश्यकता है, तकनीकी परिवर्तन करने पड़ेंगे हमको, तो रक्षा को उपाय करने पड़ेंगे, तब हमने एक नए डिपार्टमेंट का निर्माण किया, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत का। वो इसके अगले फेज में है। बता दो बता दिया। तू भाई के बात कर ओके, इसके बात कर। ये सबसे सही बात नहीं है, इसके बात कर। हां आ मैं तो सही बता रहा हूं कि साथ में तू बैठ गया ना, तेरे घर वाले कहेंगे कि हमने गलती की, तेरे को कहीं भेज गए। और उसके साथ तो बिल्कुल मत बैठना अंकुर के साथ। ये तेरे को करवा जाएगा चोमू वाला। और चोमू के बारे में मार्केट से पूछ लेना, एक अलग ही केस है वो अपने आप में। इसकी मत बोलने दो उसको, ये नहीं बोलता है। आओ इधर। एक मंत्रालय है जिसका नाम है सड़क परिवहन एवं जहाजरानी मंत्रालय। सड़क परिवहन एवं जहाजरानी मंत्रालय, ये क्या है? ये एपेक्स बॉडी है, एपेक्स विभाग है। कहने का मतलब कि भारत में परिवहन से संबंधित, कौन से परिवहन से संबंधित? सड़क परिवहन से संबंधित। और दूसरा जहाजरानी, जल परिवहन से संबंधित। अगर सबसे बड़ी संस्था है एपेक्स बॉडी अगर कोई है तो वो कौन सी है? जल परिवहन एवं जहाजरानी मंत्रालय। इसके अधीन एक संस्था है, एक डिपार्टमेंट है जिसको हम कहते हैं NHAI। इसे कहा जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ट्रिब्यूनल है ये किसका? भारत का। इस NHAI का स्थापना की गई थी 1989 में। इसने कार्य करना शुरू किया 1995 में। 1995 में इस NHAI के कार्य क्या है? इसके कार्य है सड़क निर्माण करना, सड़कों का रखरखाव, और ये कैसा होना चाहिए? बारहमासी सभी मौसमों के अनुकूल। अनुकूल कौन याद कर रहा है? वो भी जोर से। अनुकूल, हाँ, बारहमासी और सभी मौसमों के अनुकूल। इसके अलावा सड़क तंत्र का वर्गीकरण, सड़क व थल परिवहन में नवाचार व प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देना। इसके अलावा सड़क परिवहन
सुरक्षा आदि के मानक तय करना, आदि के मानक तय करना, आदि के मानक तय करना। हाँ, वही की बात है, सड़क परिवहन जहाज रानी। हाँ, अगर वैसे स्तर पर देखें हम कहेंगे भारत में लगभग 57 लाख किलोमीटर लंबा सड़क तंत्र विकसित है। इसके आधार पर भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है। लेकिन सड़क तंत्र में सड़कों की सर्वाधिक उपस्थिति जो है वो ग्रामीण प्रकार की, स्थानीय प्रकार की सड़कें हैं। इनमें सर्वाधिक लंबाई ग्रामीण व स्थानीय प्रकार की सड़कें हैं। सड़कें टारगेट है। देखो बढ़ावा की बनी यहाँ पे। हाँ, कौन सा पूछ लेंगे तेरे को? कौन से? कौन कौन है भाई? बता लो, ये बता लिया? बताओ बताओ बताओ। चेंज अब सड़कों के लिए जो है ये जितने भी मानक तय किए गए, इसमें प्लान लाया था भारत सरकार के द्वारा, लेकिन उस समय आजाद नहीं हुए थे तो प्लान जो है वो कैंसिल हो गया, फेल हो गया, ऐसा हो गया। इसे कहा जाता है नागपुर प्लान। तो सिंपल सा प्रश्न पूछा जाता है, नागपुर प्लान का संबंध किससे है? नागपुर प्लान जो है ये आया था 1943 में। इस प्लान का उद्देश्य क्या था? इस प्लान का उद्देश्य था स्थायी, मजबूत तथा बारहमासी सड़कों का निर्माण करना, सड़कों का निर्माण करना। लेकिन ये प्लान क्या रहा? असफल रहा। प्लान असफल रहा, सफल नहीं हो पाया। कारण संसाधनों का अभाव, वित्त का अभाव, मैनेजमेंट का अभाव, इसलिए असफल रहा। भारत में जितनी प्रकार की सड़कें पाई जाती हैं उन सड़कों को अगर हम विभाजित करें तो जैसे राष्ट्रीय व सीमा सड़कें, एक संस्थान है हमारे पास में BRDO, बॉर्डर रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो सेना की एक इकाई है। तो जितने भी दुर्ग विस्तार हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं या आपातकालीन क्षेत्र हैं जहाँ पे सामान्य लोग नहीं जा सकते, वहां पे नित्यवाही बारहमासी मजबूत सड़कों का निर्माण करता है वो BRDO करता है, बॉर्डर रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी करता है। तो जो भी आपके जितने भी बनी हुई हैं, जैसे चेनारी नर्सरी सुरंग है, जवाहर सुरंग है, अटल सुरंग है, इतनी सुरंग है, जितने भी आपके जम्मू कश्मीर क्षेत्र में, ये सड़कें बनी हुई है, पूर्वोत्तर के अंदर नक्सली बेल्ट के अंदर, जम्मू कश्मीर में, ये सब BRDO द्वारा विकसित की गई। तो राष्ट्रीय और सीमा सड़कों की BRDO अभी बात बॉर्डर रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी, सीमा सड़क संगठन है एक। तो राष्ट्रीय जो आपके राजमार्ग है वो और जो आपकी सीमा सड़कें हैं वो इन टोटल की जो लंबाई है वो कितनी प्रतिशत है? 2%। तो 57 लाख किलोमीटर लंबी जो सड़कें हैं उनमें से 2% सड़कें पाई जाती हैं आपकी राष्ट्रीय और सीमा सड़कों के ऊपर पाई जाती है। तो भारत में अगर सड़कों का सबसे कम उपस्थिति अगर किसी प्रकार की सड़क है तो कौन सी है? राष्ट्रीय या सीमा सड़कें। तो लिखना ये सबसे कम प्रकार की सड़कें, यह है सबसे कम प्रकार की सड़कें। फिर दूसरा है राज्य राजमार्ग, यह है 4%। फिर है जिला सड़कें, यह है 14%। फिर है ग्रामीण या स्थानीय सड़कें, ग्रामीण व स्थानीय सड़कें, यह है 80%। टोटल जो सड़क लंबाई है आपके पास में उसमें सबसे कम प्रकार की सड़कें कौन सी होती हैं? सबसे कम प्रकार की सड़कें आपके पास में राष्ट्रीय सड़क या फिर सीमा सड़कें, बॉर्डर रोड्स, जो सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अब अगर इन सड़कों की उपस्थिति राज्य के आधार पर देखें तो सबसे पहले देखते हैं कि नेशनल हाईवे जो है इनकी उपस्थिति राज्य के आधार पर क्या है। तो हम कहेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग का सर्वाधिक विस्तार विस्तार सबसे ज्यादा कहाँ है? यूपी। दूसरे नंबर पे राजस्थान, तीसरे नंबर पे MP। कौन सा क्षेत्र जिसे कहा जाता है राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा? भारत का कौन सा क्षेत्र जिसे कहा जाता है राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा? अगर उत्तर पश्चिम कॉरिडोर को पूर्व पश्चिम कॉरिडोर को अगर जोड़ा जाए तो राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहा जाएगा? मध्य प्रदेश या कानपुर को? हाँ भाई ऑनलाइन बोलो, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कौन सा क्षेत्र है? बताओ देखें, ऐसा क्या खेलते हो? कौन कौन है उपस्थित? रविपाल जी, विष्णु जी, नाम दिखाएंगे, कितने सदस्यों का नाम देंगे, कितने इकाई में? विवेक, सुनील, बताओ देखें बराबर। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहा जाता है? नागपुर, वाह। अभी तो जाएंगे तिब्बत में, देखो तुम इसको मत छोड़ो, मतलब बता। फिर मैं तुमसे मजाक करूंगा फिर तुम चिढ़ जाओगे। मैं बता रहा हूँ, एक बता रहा हूँ। कानपुर, कानपुर लिख लेना, कानपुर। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहाँ स्थित है? कानपुर में। फिर बात करते हैं स्टेट हाईवे की। राज्य राजमार्ग, राज्य राजमार्ग का सर्वाधिक विस्तार और महाराष्ट्र और गुजरात। फिर भारत में सर्वाधिक सड़कों की लंबाई किस राज्य में है? आप कहना तो है सर्वाधिक लंबी सड़क उपस्थिति राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र।
सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला राज्य केरल। लेकिन आगे बता दूं भारत का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा गांव, हाँ, गांव की संख्या जो है भारत में सबसे ज्यादा विश्व में, लगभग 700 के आसपास है। सॉरी, 1 लाख से ऊपर है। 700 की 400 जिले हैं हमारे पास में। गांव में जनसंख्या पाई जाती है लगभग 3 4 5 हजार तक होती है, लेकिन वो गांव ऐसा है जिसकी जनसंख्या लाखों में है। है बस। उत्तर प्रदेश में है? नहीं है तो कैसे ही क्या जवाब? बहुत से दूंगा। देखो भारत का सबसे बड़ा गांव कैमर, कैमर, कैमर। भारत का सबसे बड़ा गांव कैमर, यूपी में, यूपी में। बता दिया। अब है सड़कों के बारे में जानकारी, सामान्य परिचय। जैसे एनएच, नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे की पहचान क्या है? कैसे पहचाना जाएगा? इसके ऊपर मील का जो पत्थर होगा हाईवे में लगे किलोमीटर है, वो मील का जो पत्थर होगा वो पीले रंग का होगा। नेशनल हाईवे से पहचानोगे कि मील का पत्थर जो है वो पीले रंग से दिखाया जाएगा। भारत में एनएच की कुल लंबाई ये लगभग है 1.40 लाख किलोमीटर, 1.40 लाख किलोमीटर। फिर चलिए इस पे मील का पत्थर हरे रंग का होगा। ऑस्ट्रेलिया की लंबाई क्या है? लगभग 2 लाख किलोमीटर कुल लंबाई, 2 लाख किलोमीटर कुल लंबाई। फिर है डिस्ट्रिक्ट रोड, जिला सड़कें। इस पे मील का पत्थर होगा काले रंग का, साइड में जो लगा होगा उसका रंग कैसा होगा? काला। इनकी लंबाई कितनी है? लगभग 6.5 लाख किलोमीटर। फिर है रूरल रोड, आरआर, यहाँ कह सकते हैं लोकल रोड, स्थानीय सड़कें, ग्रामीण सड़कें, रूरल रोड या स्थानीय सड़कें। इसमें मील का पत्थर कैसा होगा? नारंगी रंग। नारंगी रंग। कुल लंबाई लगभग 46 लाख किलोमीटर, 46 लाख किलोमीटर। लास्ट में है बॉर्डर रोड, बिहार, सीमा सड़क। इसे कोई मील का पत्थर जो है वो इंडिकेट नहीं किया जाता है। इसकी जो लंबाई है लगभग है 22,000 किलोमीटर। बता दिया। भारत में अगर नेशनल हाईवे की संख्या देखी जाए तो हम कहेंगे कि भारत में कुल 599 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। कितने हैं? 599। लेकिन इनकी क्रम संख्या 87 है। 599 कैसे? जैसे एनएच 1 है तो उसके भी पार्ट है, ए बी सी डी ऐसे। एनएच 2 है उसके भी पार्ट है, लेकिन अगर पूरे एनएच को देखें 1 2 3 4 ऐसे तो टोटल कितने हैं? 87। और वैसे टोटल कितने हैं? 599। और टोटल सड़कों का कितना प्रतिशत है स्टेट हाईवे में? सॉरी नेशनल हाईवे में 2%। भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा हुआ करता था? एनएच। भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा हुआ करता था? है नहीं था। एनएच। एनएच 7 था पहले, अब 44 हो गया। हाँ, कैसे? हाँ, देखो देखो 3,745। हाँ, कहाँ से काटे? 27, 27 कहाँ से काटे? पोरबंदर से सिलचर। ये क्या है? ये कॉरिडोर है, कॉरिडोर है ये। क्या है? कॉरिडोर। कहाँ से कहाँ? पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर है ये। 22,000 सब मार्क कर देगा। भारत का सबसे बड़ा एनएच कौन सा है? एनएच 44। कहाँ से कहाँ तक है? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। लंबाई 3,745 किलोमीटर, 3,745 किलोमीटर। कितने राज्यों से गुजरता है ये? एनएच 44 कितने राज्यों से गुजरता है?
चलने तो काटने में लगे हो तुम। 11 राज्यों से गुजरता है। इसका मेरे नहीं रहे, नहीं रहेंगे, नहीं कौन पूछेगा, मरी नहीं पूछा। सबसे तगड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है डीएमआर से, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। कौन से राज्य में अधिकांश सबसे ज्यादा लंबाई है जो उत्तर प्रदेश में, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में। जो छोड़े ज्यादा होंगे उनमें लंबाई ज्यादा होगी। ऊपर जा रहा है तो चौड़ाई लंबाई और पैरेलल चल रहे हैं तो उनकी चौड़ाई। फिर है सबसे छोटा एनएच, भारत का सबसे छोटा एनएच कहां से कहां तक, भारत का सबसे छोटा एनएच नेशनल हाईवे एनएच 47A कहां पे, केरल, कोची से वेलिंगटन द्वीप, कोची से वेलिंगटन द्वीप, लंबाई 9 किलोमीटर, लंबाई 9 किलोमीटर। अगर भारत में सबसे कम स्टेट हाईवे की बात की जाए तो कौन सा राज्य है, सबसे कम स्टेट हाईवे सिक्किम। हाँ, स्टेट हाईवे सबसे कम है सिक्किम में। स्टेट हाईवे में सबसे ज्यादा किसके पास था, महाराष्ट्र। राज्य राजमार्ग की सबसे कम उपस्थिति सिक्किम। पहाड़ी क्षेत्र है तो मोस्टली क्या होंगी, सीमा सड़कें होंगी, पीआर होंगी, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की द्वारा संचालित होंगी। बताइए, अब है सड़कों को कच्ची और पक्की में डिवाइड करते हैं कि भारत में सर्वाधिक पक्की सड़कें कौन से राज्य में है, महाराष्ट्र में। और सबसे कच्ची सड़कें कच्ची उड़ीसा में, उड़ीसा में। अगर भारत की सबसे ऊंची सड़क की बात की जाए कौन सी है, ऊंची सड़क पहली तो ये, दूसरा भारत की सबसे ऊंचाई पे स्थित सड़क, भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित सड़क, सबसे ऊंची सड़क का नाम है उमलिंगला, उमलिंगला सड़क, अरुणाचल प्रदेश। सबसे ऊंचाई पे स्थित सड़क जम्मू श्रीनगर लेह मार्ग, तो किसका हिस्सा है, NH1D का, NH1D का हिस्सा है, NH1D का हिस्सा है। अब तो कॉपी परसों तो काम दिया था, कल देख नहीं पाए थे। हाँ दे दो कॉपी, आज भी नहीं किया, टाइम नहीं मिला। कल है ना अपने सामने एक नीम है, पूरी अच्छी गाड़ी तोड़ के लाना, ऐसे ही करने वाले नहीं। क्या नाम है अंकुर, क्या नाम है, ओके कौन कर दिया, कौन सा परसों किया था, है ध्यान में नहीं है। गंगा नदी के अंदर जो चल रही है, क्रूज चल रहा है, कर लिया तो सब करना पड़ेगा। कहाँ है, इधर जाओ, इधर जाओ, इधर 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 हाँ भाई, नहीं थोड़ी सी आओ, आओ एकदम गिले 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 ना,